आज हम फिर आपसे बात कर रहे हैं अपने छोटे से, इसको क्या कहें, हार्ट हाउस, जहाँ कहें इसको बाहर बैठने की एक जगह जो बनाई हुई है कुछ भी हम कह सकते हैं। यहीं से आज फिर हम आपसे बात करते हैं और उम्मीद है कि आपको जहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे फ़कीर देखने को मिलेगा, आवाज़ें सुनाई देगी बच्चे लोगों की, और जहाँ पर आपको लैला भी दिखाई देगी, आपको बहुत से प्लांट दिखाई देंगे, और मेरी कुर्सी तो आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि मैं कुर्सी पर बैठना है, और फ़कीर ज़रूर दिखाई देगा क्योंकि जहीं पर है को खेलता है। मौसम बहुत अच्छा है। आज फिर गर्मी थोड़ी सी होगी और हम देखते हैं आपको जाली लगी हुई भी दिखाई देती है क्योंकि ये जो मोर हैं ये प्लांट को जीने नहीं देते, सो उनके लिए ये जाली लगाई हुई है। और कल का जो प्रोग्राम था उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि कल जो मेरा ये फ़ोन है इसने मेरे से नाता तोड़ दिया था और हम कुछ कर नहीं सकते थे। नज़र पर बात कर रही थी कि कैसे मेरे बुआ की देवरानी की जो बेटी थी तजिंदर, और उसने कैसे जो हीन भावना है, ज़िंदगी का कोई भी मुकाम हो, हीन भावना हो, जहाँ कॉन्फिडेंस हो, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी है हमारे में, जहाँ नेगेटिव एनर्जी है हमारे में, वो अपने जब शिखर पर पहुँचती है, वो कैसे हमारे साथ हमारे जीवन को, हमारी भावना को, सोच को कैसे अलग अलग डिमेंशन में लेके जाती है। और मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये सब जीवन का कितना अनमोल खजाना है कि हम किसी भी डिमेंशन में, किसी भी एनर्जी के तहत हम जा सकते हैं। और उसका जो हीन भावना थी कि लोग मेरी तरफ देखते नहीं। एक तो आपको पता ही है कि हमारा इंडियन जो कल्चरल है, किसी के भी 3-4 बेटी पैदा हो जाती है तो बेटी की ओर ध्यान जाता ही नहीं। अगर 3-4 बेटी के बाद एक बेटा हो जाए फिर तो माशाल्लाह उस बेटे के लिए तो इतना सुनहरी वक्त शुरू हो जाता है, तो उसकी तो कोई रीस ही नहीं। जतिंदर, मैं तो उसका नाम भी उल्ट फुल्ट कर देती हूँ। और वो 5 बहनें थी और एक भाई था, और वो तीसरे नंबर की थी और उसकी और किसी का ध्यान जाता ही नहीं था। और उसमें जो हीन भावना थी, वो इतनी हीन भावना इतने मुकाम पर जाती है। आप सोचो कि अगर हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जब वो जीवन की किसी गहराई को छूती होगी तो उसका जो विस्फोट होता होगा कैसा होता होगा। हमारी तो जो नेगेटिव एनर्जी है उसका ही विस्फोट ऐसा होता है। नेगेटिव एनर्जी से निकली हुई वो तरंग है नज़र, जिनको हम कह सकते हैं कि ये इंस्टेंट फल है।
जिंदगी में इंस्टेंट फल भी मिलता है, वो है नज़र। ऐसे ही इंस्टेंट फल मिलता है पॉजिटिव भी। हम उससे कभी हमारा उसकी ओर ध्यान नहीं गया। जैसे हम कहते हैं हमने मेहनत की है तो पैसा कमाते हैं, हम पैसे के लिए जैसे इंस्टेंट फल को देखते हैं, हमने कभी अपने भीतर की गहराई में से उन चीज़ों को देखा नहीं जो हमारे को इंस्टेंट फल देती है। और नज़र जो है जो नेगेटिव रूप में इंस्टेंट फल है। और उसके बाद जब मेरे साथ वो घटना हुई, इसके साथ जो मेरा बड़ा भाई था हरभगत, और उसने मेरे चेहरे पर सदा ही काला टीका लगा देना होता था कि इसको नज़र ना लगे, पर वो कभी रुकी नहीं। नज़र का एक दूसरा रूप होता है जिसको हम कहते हैं ईर्खा। ना ही ईर्खा ने कभी पीछा छोड़ा, ना ही नज़र ने कभी पीछा छोड़ा, और ना ही प्यार ने कभी पीछा छोड़ा। ये तीनों ही मेरे साथ सदा ही रहे हैं। और अब बात करते हैं भूत प्रेत की। भूत प्रेत जीवन में हमने एनर्जी महसूस की है। हम कहें कि हमने कभी उनको देखा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारी एनर्जी में कभी कोई हम जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, हमारे में घबराहट पैदा हो जाती है। कई ऐसी जगह होती है कि हमारे में खुशी पैदा हो जाती है, और कई ऐसी जगह होती है हमारे में घबराहट पैदा हो जाती है। जहाँ पर भी हमारे में घबराहट पैदा हो, उदासी पैदा हो, एक डर पैदा हो, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है। ऐसे नहीं कि वहाँ पर भूत होगा, जिसको हम भूत कहते हैं। हम कभी कभी ऐसे घबरा जाते हैं कि हम कहते हैं कि जहाँ पर कोई ज़रूर भूत होगा। और भूत प्रेत की जो एनर्जी है वो सदा ही नेगेटिव होती है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पर भूत होता होगा। मतलब कि नेगेटिव एनर्जी वाले को हम भूत कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले को हम देवता कहते हैं। हमने इन दोनों को देखा नहीं कभी, ना ही हमने एंजल कभी देखे हैं और ना ही हमने भूत प्रेत कभी देखे हैं। इनका जो डिमेंशन है वो एक है, क्योंकि मेरा वास्ता पीरों से फकीरों से बहुत रहा है। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैंने जिनको आध्यात्मिकता मानती है कि ये स्पिरिचुअलिज्म है, उनके साथ मेरा नाता वा जो बहुत गहरा रहा है, और ज़िंदगी ने मेरे को हर हिस्से से सिखाना चाहा है। ऐसे नहीं कि मैं सीखना चाहती थी, क्योंकि मेरी जो संगत थी वो मेरी संगत थी ऋषि मुनि पीर पैगंबरों के साथ। उनके नीचे मेरे को देखने की आदत ही नहीं थी, आज भी नहीं देखती। आज मैं प्यार करती हूँ इस लोकाई को, इस सृष्टि को, परमात्मा को। परमात्मा की हर कला से प्यार है। पर मैं कहूँगी कि मेरी संगत किसके साथ हो। मैं कहूँगी कि मेरे आले दुआले पीर फकीर हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं अरियाना को कहा, अरियाना अगर मेरे को आप में से किसी ने मोहलत दी मैरिज करने की, लोग देखते हैं कि हमारे घर में अमीर लोग आए, लोग देखते हैं कि हमारे घर में अगर किसी मुल्क का सीएम आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई राजनेता आ जाए, कोई राजगुरु आ जाए, तो मौजां ही लग जाएंगी। हमारी बहुत चहल पहल होगी और हमारा नाम होगा, हमारा रुतबा होगा। अगर हम मोदी जैसे किसी इंसान को, जहाँ कोई फेमस बंदे को, शाहरुख हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, ऐसा कोई इंसान गुरदास मान हो, हमारी मैरिज में आई, हम अपने आप को बहुत बड़ा मानेंगे और हमने अपने आप को बहुत बड़ा जताएंगे कि हमारे घर में, हमारे घर की मैरिज में ये इंसान आया है और मेरे को अभी तक मौका नहीं मिला। अगर मैं अपना कहती हूँ कि जो घर में मैं रहती हूँ वो हम सब का है, इसलिए मैं कहती हूँ हमारा घर कहूँगी, या मैं कहूँगी अपना घर। ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरा घर।
जो भी हमारा घर है, इस घर में अभी स्पेशल कोई शादी कभी हुई नहीं। अगर इस घर में शादी होगी, मैंने बच्चों को कहा हुआ है कि अगर आप कहोगे कि माँ आपकी मर्जी है, हमारी जिसके साथ मर्जी शादी कर दो, तो मैंने शादी में किन लोगों को बुलाना है। अगर मेरे दोस्त भी होंगे, उनकी ड्रेस कोड क्या होगी। ऐसे नहीं कि उनकी ड्रेस ऐसी होगी, ऐसे लगेगा कि कोई स्वर्ग में कोई सन्यासी फिरते हैं, कोई मंक फिरते हैं जो आशीर्वाद देने आए हैं। मेरे जो दोस्त लोग भी हैं वो भी मंकों जैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे। उनके कपड़े ऐसे नहीं होंगे कि उन्होंने महंगे से महंगा जरी का सूट सीना है, जरी का सूट पाना है। नो, कभी ऐसा होगा नहीं। अगर हमारे घर में कभी शादी होगी तो जहाँ पर ऐसा लोकाई महल दिखाई देगा, जैसे कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सन्यासी ही सन्यासी फिरते हैं और जहाँ पर मंक ही मंक फिरते हैं। किसी का भगवा कपड़ा, किसी का वाइट कपड़ा, और ऐसे लगेगा कि ये आसमान से उतरे हुए हैं जो इस जोड़े को आशीर्वाद देने आए हैं। मतलब कि मेरे दोस्तों का ड्रेस कोड भी मंकों जैसा होगा। और मंक का ड्रेस कोड ना हो, एक सन्यासी का ड्रेस कोड ना हो, तो फिर मैंने ऐसे ब्याह में किसी में जाना नहीं, और मेरे को ऐसी मैरिज में जाना अच्छा ही नहीं लगता। मैं ना तो लोगों के कपड़े देखने हैं, ना मैंने ये देखना है कि लोगों के घर में कौन सी बड़ी से बड़ी हैसियत आई है, क्योंकि आम इंसान में भी वही हैसियत है जो किसी बड़े में होती है। उसने अपनी हैसियत को पहचान लिया, अपने गुण को पहचान लिया। आम इंसान निमाना इंसान है, उसको अपनी हैसियत की पहचान नहीं आई। ऐसे तरीके से अगर परमात्मा ने जिंदगी में मेरे को जे भी कभी मौका दिया, ऐसे तरीके से शादी होगी कि आपको लगेगा कि ये शादी ऐसी पहले कभी हुई ही नहीं। संसार को सद्दा दूंगी, जिसने आना है आओ, खुला सद्दा। पर उनका ड्रेस कोड क्या होगा? उनको जहाँ मंक के रूप में आना पड़ेगा, जहाँ एक सन्यासी के रूप में आना पड़ेगा। ये ड्रेस कोड ही उनके में इतनी अच्छी भावनाएं भर देगा। अगर सोचो कि अरियाना की शादी हो, ऐसे सोचो कि अगर मोनिका ने शादी की या डेवी ने शादी की, आप सब आते हैं उस वक्त मंक के रूप में, आप आते हैं सब उस वक्त सन्यासी के कपड़े पहने हुए। आपका तो मन वैसे ही पवित्र हो जाएगा उस वक्त, आपके दिल में वैसे ही पवित्रता आ जाएगी। और जब हम देखते हैं, आप खास किसी माहौल में जाते हैं जहाँ हमको लगता है कि यहाँ पर कोई धार्मिक बात हो रही है, हमारा माइंड बदल जाता है। जब हमारा माइंड बदल गया तो क्यों नहीं जो जिनकी शादी हो रही है उनके लिए हमारी रूह से दुआएं निकलेगी। मैं तो ऐसे सोचती हूँ जैसे ये मामूली सी बात है, आज तक किसी ने ऐसी शादी क्यों नहीं की। अगर मैं ही अपनी शादी दोबारा से करनी चाहूँगी, मैं तो चाहूँगी कि मेरे आले दाले सन्यासी हो और मंक हो। मेरे दोस्त मित्र भी, खास करके मेरी माँ भी आज जींदी हो जावे, मेरा बाप भी जींदा हो जावे, मैं उनको भी कहूँगी कि इस वक्त आपको सन्यासी बनना पड़ेगा। वो सन्यासी लोगों के कपड़े पहनेंगे, वो मंकों जैसे दिखाई देंगे। जैसे मुस्लिम जाते हैं हज को, चिट्टे कपड़े उनके पहने हुए होते हैं, वैसे वो चिट्टे कपड़े पहनेंगे। जैसे पादरी लोग होते हैं वैसे कपड़े पहनेंगे। ड्रेस कोड कोई भी हो, पर ड्रेस कोड धार्मिक होना चाहिए। मेरे को तो आज तक ये नहीं पता, किसी ने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि खुश किमें होना है, सुखी किमें रहना है। ये सिखा दिया कि तुमने मुकाबला कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है। पर किसी ने ये क्यों नहीं सिखाया कि तुमने जिंदगी में खुशी कैसे हासिल करनी है, खुशी को कैसे अचीव करना है, सुखी कैसे होना है। फिर मैं देखती हूँ कि किसी ने ऐसी शादी क्यों नहीं की। अभी मेरे को तो मौका ही नहीं मिला। अगर मैं बच्चों की शादी करूँगी
पुरानी बुड्ढी जिसको कहते हैं, मैं ही कहती थी जे बुड्ढे खुसड़ है कैसी। आज मेरे को भी आने वाली पीढ़ी कहे कि जे बुड्ढी खुसड़ है कैसी, जो जात पात को देखती है, धर्म को देखती है, लोगों के जमीन जायदाद को देखती है, उनमें देखने से इसको मिलता क्या है। फिर मैं उनको बताऊंगी कि मेरे को ये मिलता है, मैं क्यों देखती हूँ। क्योंकि जो भी रीति रिवाज हमारे बने हुए थे जिंदगी में, उनके पीछे एक ऐसी आध्यात्मिक बात थी जो आप हौली हौली इस मेरे प्रोग्राम में सुनोगे। आप घर में बैठे हुए खुद उसी चाल में ढल जाओगे जो हमारी पुरानी सभ्यता थी। हम जैसी, हमारा इंडियन कल्चरल जो पुराना था, उस जैसा दुनिया में कल्चरल कोई भी नहीं। इतना रंग बिरंगा, इतने रीति रिवाजों की महत्ता। आज हमारा इंडिया बनना चाहता है वेस्टर्न, जिसमें कोई भी कल्चरल नहीं, जिसमें कोई भी अपना रीति रिवाज नहीं। हमारे रीति रिवाज सदियों से चलते आए हैं, जिनमें एक बहुत ही सुंदरता भरी होती थी। अगर मैं आपको दिखाऊंगी कि पुराने लोग ऐसा क्यों करते थे, क्यों देखते थे लड़की का खानदान, लड़के का खानदान, और क्यों देखते थे कि इनकी जमीन जायदाद कितनी हो, इसमें मतलब क्या था। जब देखते थे कि इनके गोत 4 होने चाहिए, गोत के पीछे क्या मतलब था। इन सब लफ्जों के पीछे एक ऐसी आध्यात्मिकता की स्टोरी है, कहानी है। हमको ऋषि मुनि पीर पैगंबरों ने हमारे आगे रीति रिवाज ऐसे रखे थे कि हमको अगर परमात्मा की पहचान नहीं आएगी, अगर हमको जीवन सुखी करना नहीं आएगा, हमारे रीति रिवाज ही ऐसे हो जो आध्यात्मिकता को हमारे आगे प्रकट करें। हौली हौली जैसे वक्त बदलता जाता है, रीति रिवाज बदलते जाते हैं, फैशन बदलता जाता है, वैसे ही हमारी जो धर्म के प्रति श्रद्धा होती है वो भी बदलती जाती है। हम झूठे, एक वक्त ऐसा आता है जैसे आज का वक्त है, ना हमको सच्चे धर्म का पता है, ना ही हमको झूठे धर्म का पता है। हमको आज ये भी नहीं पता हम सच्चा धर्म किसको कहेंगे, और हमारे को ये भी पहचान नहीं कि झूठा धर्म क्या है। ना झूठे धर्म की पहचान है, ना सच्चे धर्म की पहचान है। हम ना झूठा धर्म जी रहे हैं, ना ही हम सच्चा धर्म जी रहे हैं। हम आज के समय की जो लजाकत है उसको देखते हैं, उसके मुताबिक ही जीते हैं। हमारा पैदा होना हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, हम किसी भी धर्म में पैदा क्यों ना हो गए हो, हमारे लिए यही इनफ है कि हम इस धर्म में पैदा हुए हैं। हमारे लिए यही इनफ है कि हम कहें वी आर द बेस्ट। चाहे हम इंडियन हैं, चाहे हम इटालियन हैं, कोई भी मुल्क को बिलोंग करते हैं, हमारे में जो हमारी शख्सियत है, जो हमारी सुंदरता है, वो गायब होगी। और भूत प्रेत क्या होते हैं? हुण देखो, मेरा जो जीना है शुरू से ही फकीरों के साथ है, और जिंदगी ने मेरे को एक बात सिखाई है, जैसी संगत वैसी रंगत। इस बात को तो कोई भी इंसान किसी भी कम्युनिटी का हो कभी भी गलत साबित नहीं कर सकता कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। मेरी संगत इन लोगों के साथ रही है। मैं कह दूं कि मेरे मन ने संगत की है बाबा नानक की, मेरी रूह ने संगत की है परमात्मा की, मेरी बुद्धि ने संगत की है गैलीलियो की, आइंस्टाइन की, ब्रूच स्पिनोजा की, जो भी बड़े बड़े विद्वान थे उनकी। और मेरे जिस्म ने, मेरे शरीर ने,
अगर किसी की भी संगत की है वो है एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक मैं कभी भी छोड़ी नहीं। हर रोज़ मेरी मॉर्निंग वॉक 5 किलोमीटर की होती है, 3.5 माइल्स की। जैसे आज मैंने जे काम प्रोग्राम करके आज मैंने हाइकिंग के लिए जाना है और 4 घंटे मैंने पहाड़ पर चढ़ना है। मेरी शरीर की जो एक्सरसाइज है यह नचना, गाना और हाइकिंग करनी, ट्रैवलिंग करनी और मॉर्निंग वॉक करनी। अगर मैं कहूँ कि मैं जाकर उन औरतों में बैठती हूँ जो मेकअप की बातें करती हैं, जो सूट खरीदती हैं, मेरी वो कंपनी नहीं। औरत से कंपनी करने की बजाय मेरे को आदमी से कंपनी करनी पसंद है, क्योंकि आदमी का मन सरल है। वो जैसा वो कहता है मैंने ऐसा हूँ, ऐसी ही बात करता है। जैसा उसके मन में होता है वो वैसी ही बात करता है। औरत करती है दिल में कुछ और होता है और बात करती है कुछ और। मेकअप की बात अपने की करती है और मेकअप देखती है दूसरे का। औरतों की कंपनी मेरे को कभी पसंद ही नहीं आई। छोटी उम्र से ही मैंने औरतों की कंपनी नहीं पसंद की, क्योंकि मैं मेकअप कभी किया नहीं। मैं उनके साथ कैसे बैठ सकती हूँ जब मैंने मेकअप किया नहीं। इसलिए मेरे को आदमी को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। सो मैं अवेलेबल हूँ हर आदमी के लिए भी, औरत के लिए भी, दोस्त बनने के लिए। दोस्ती सोच की होती है, समझ की होती है, जिस्म की दोस्ती नहीं होती, विचार की दोस्ती होती है। अगर आपको तीसरा बताती हूँ, अगर आप सब ने भी खुश होना है जिंदगी में, सदा ही चाल चलो सन्यासी की। अगर आपने जिंदगी में बेहतर जीवन जीना है, सन्यासी की चाल चलनी चाहिए। हमने बहुत बड़ी बातें सुनी हैं कि हमने सन्यासी नहीं बनना। सन्यासी की इज्जत करते हैं, पर सन्यासी अपने बच्चे को कभी नहीं बनाना चाहेंगे। और मैंने बच्चों को बनाया ही सन्यासी है, और मेरे को पसंद ही नहीं सन्यासी के अलावा कोई जीवन। सन्यासी क्या होता है? जिसने देख लिया ये संसार क्या है, जिसकी यात्रा होगी संसार से पार। जब मैंने आपको एक दिन कहा कि ये संसार सपना नहीं, पर हमने सदा ही कुर्बानी क्या, हजरत मोहम्मद क्या, बाबा नानक क्या, गुरु तेग बहादुर क्या, कृष्णा क्या, सब ने क्या है कि ये संसार एक सपना, और एक सपने में और एक संसार में कोई फर्क नहीं। संसार और सपना एक जैसा है। हमने इसको मान लिया, पर हमने इसकी कभी गहराई नहीं देखी कि उन्होंने सपने के साथ जब संसार को मिलाया, इसके पीछे भेद क्या है। आज मैं आपको उस भेद से मिलवाती हूँ। बहुत ही गहरी, बहुत ही प्यारी, सुनने वाली बात है। इससे पहले मैं आपको एक गुरबानी की बताती हूँ। जैसे जलते बुध बदा, उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत, कहो नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। फिर कहते हैं ज्यों सुपना आर पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें किछ साचो नाही, नानक बिन भगवान। हमने जे गुरबानी की सुनी है। फिर कहते हैं कि पानी दिया बुलबुलिया की बुनियादा तेरियां। पानी का बुदबुदा होता है, वैसा ही इंसान है, इसकी कोई बुनियाद नहीं। जीवन को क्यों, संसार को और जीवन को क्यों सपने की तरह
मिलाया है। इसके में एक बहुत ही मेडिटेशन की विधि है। जब हम संसार को सपने की तरह मानेंगे, हमारे में अटैचमेंट आ जाएगी, मोह नहीं आएगा, हमारे में डिटैचमेंट आ जाएगी। जब हम देखते हैं, हम कभी अपने सपने के साथ मोह करते हैं? हमारा आज तक हमारे सपने के साथ मोह नहीं हुआ। वैसे ही जब हम इस संसार को, इस रचना को सपना मानेंगे, तो हमारा इसके साथ मोह नहीं होगा। हमारी इसके साथ एक ऐसी जिंदगी चलनी शुरू हो जाएगी जिसको हम कह सकते हैं कि सन्यासी। हमारा मन अपने आप ही इस रूप रंग रचना का उपयोग करेगा, इसके भीतर नहीं घुसेगा, इसका मोह नहीं करेगा, इसका लोभ नहीं करेगा, हमारे मन में इसका लालच नहीं आएगा। जैसे हमारे मन में कभी कितना भी सुंदर हम सपना क्यों ना देखते हो, हमारे मन में कभी हमारे सपने का लालच नहीं होता। सपना सपना है, हम ऐसे देखते हैं कि सपना सपना है। ऐसे ही हमने देखा है, ये संसार संसार है। हम जो हैं, जैसे हम सपने में थे वैसे हम इस संसार में हैं। जैसे हमारा लोभ मोह सपने के साथ नहीं हुआ, वैसे ही हमने इस संसार का उपयोग करना है, रिश्तों का उपयोग करना है, इसके साथ मोह नहीं करना, इसका कोई लालच नहीं लेना, इसके साथ लोभ नहीं करना। आपको पता है, जो सन्यासी होता है, जो आम इंसान से बेहतर जीवन का उपयोग करता है, रिश्तों का उपयोग करता है, संसार का उपयोग करता है। जैसे मैं किसी की और बात करूं, मेरी ही बात ले लो। आप सोचते हो, मैंने कल एक बहुत सोहनी लाइन लिखी, वाह। मैंने लिखा कि मैंने जब अपने आप को पहली बारी जाना और समझा, मैंने देखा कि मैं बुरी सोच की सबसे अच्छी किस्म हूँ। बुरी सोच की अच्छी किस्म हूँ मैं। इतनी गहराई इस बात में, जो भी मेरे में बुरी सोच आती है, उस बुरी सोच को मैं सबसे अच्छे तरीके से कैसे जूझ करूं, मैं वो हूं। अगर मेरे में कोई बुरी सोच आती है, बुरी भावना आती है, अगर देखो मैंने किसी को, जैसे मैं देविंदर की एग्जांपल लेती हूँ कि देविंदर है, मैंने देविंदर को गाली देनी है, देविंदर ने कोई गलत काम कर दिया, मेरे दिल में गाली आ गई, गाली की भावना जाग पड़ी, और गाली की भावना जो एक बुरी सोच है, मेरे में गाली की भावना आई है और ये बुरी है, और मैंने देविंदर को गाली निकालनी है। और मैंने लिखा है कि मैं बुरी सोच की सबसे अच्छी किस्म हूँ। बुरी सोच की अच्छी किस्म का नाम है जिंदल। मैं अपनी बुरी भावना को अच्छी किस्म कैसे बना सकती हूँ? मेरे को थोड़ा सा पहले सब्र करना पड़ेगा। मेरे में भावना जागी है कि देविंदर ने जो गलत काम कर दिया, अब मैंने इसका सबक सिखाना है, और सबक भी ऐसा सिखाना है कि तीर निशाने पर लगे, फिर मैं तीर अंदाज किस चीज की हुई अगर तीर ही मेरा खुंज गया। इसके लिए मेरे को पहला तीर अंदाज बनना पड़ेगा। तीर अंदाज बनने के लिए मेरे को वक्त चाहिए और मेरे को सब्र चाहिए। मैंने तीर चलाना सीखूंगी। तीर चलाना जब मेरे को सीख आ गया, मैंने हुण देविंदर को कैसे
उसका रियलाइज कराना है कि उसने गलती कहाँ की, उसने क्यों ऐसा किया। जिसको कहते हैं थप्पड़ भी लगा देना है, ऐसा भी लगा देना है कि इंसान सोचे मैं रोऊं कि मैं इसका थैंक्स करूं। रोने भी नहीं देना। जो कहना है वो भी कह डालना, जो थप्पड़ लगाना है वो भी लगा देना। जिंदगी में अगर हम फकीरों की चाल चलना शुरू कर देंगे, हमारे को किसी धर्म की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जाते जरूर हैं, पर हम जिंदर बनकर जाते हैं। हम कभी नहीं सुधरेंगे। मैं सिख बनकर जाती हूँ, मैं सिख हूँ, मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ, मैं क्योंकि मैं सिख धर्म में पैदा हुई हूँ। मैं जिंदर बन के आकड़ के साथ, मैं इंडियन हूँ, मैं जिंदर हूँ, ऐसी आकड़ के साथ मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ। मैं कभी भी जिंदगी में 40 साल खराब कर दूंगी, 50 साल खराब कर दूंगी, पर मैं कभी भी जिंदगी में धर्म का ए भी नहीं सीख पाऊंगी। अगर मैंने गुरुद्वारे जाना है, हमने तो फकीर बनकर जाना है, हमने तो सन्यासी बनकर जाना है। चाहे आज हमारा सन्यास सिर्फ 1 घंटे का हो, हमने सन्यासी बनकर जाना है। अपने आप को तैयार करो, जब नहाने लगो अपने आप को तैयार करो। 1 घंटे के लिए आज मेरे में सन्यासीपन है, सन्यासी बनकर जाती हूँ। आज मैं सन्यासी बनकर मैं कैसे जाऊंगी? आंखों को नीचे रखना है, मैंने देख लेना है वहां पर मेरी नजर किसी इंसान का चेहरा ना दिखे। जैसे बुद्धा ने कहा कि 4 फुट की ऊंचाई तक कर नजर जानी चाहिए, क्योंकि जब मेरी नजर किसी चेहरे पर पड़ेगी, अनकॉन्शियसली मेरे मन ने उस चेहरे को सुंदर समझा या भद्दा समझा, वो मेरे में अनकॉन्शियसली आ गया। आज मैंने 1 घंटे के लिए सन्यासी होना है। नजरें नीचे रखनी है, कपड़े ऐसे पाने हैं। मेरे कपड़े आप देखोगे जब मेरे से मिलोगे, मेरे कपड़े सदा ही मिट्टी रंग के होते हैं। मिट्टी रंग पहनना है ताकि मैं किसी की आंख में आऊं ना। जैसे मैंने किसी को देखना नहीं, वैसे ही मेरा ख्याल होना चाहिए कि मैं भी किसी की आंख में ना आऊं। मैंने भी किसी को नहीं देखना, मेरे को भी कोई देख ना पाए। अगर मैं चमक दमक वाले कपड़े पहनूंगी तो सबकी नजर मेरे पर आएगी। मैंने मिट्टी में मिट्टी होकर जाना है। मेरे कपड़े होंगे मिट्टी रंग के, वाइट कलर, सफ़ेद कलर के या काले रंग के, चमक दमक कोई भी नहीं, ताकि सफियाना या रंग, ताकि किसी की नज़र मेरे पर ना पड़े, किसी को पता ही ना चले मैं आई हूँ कि नहीं आई हूँ। अगर ये 2 कदम मैंने ज़िंदगी में कर ले तो मैं 1 घंटे के लिए सन्यासी पहरावे में, मेरा मन सन्यासी हो गया। मैं सन्यासी मन से गुरुद्वारे की ओर जाती हूँ, तो फल मेरे को क्यों नहीं मिलेगा? फल मिलेगा ही मिलेगा। हमारी चाल फकीरों जैसी होनी चाहिए, हमारी सोच फकीरों जैसी होनी चाहिए। हमारा रुतबा, चलना फिरना अपने आप ही जब फकीरों जैसा हो गया तो परमात्मा किस खेत की मूली है? अपने आप ही परमात्मा भाग्या हुआ आएगा। हमको परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, हम ढूंढ सकते ही नहीं। हमारे में इतनी पहुंच कहाँ है कि हम इतनी बड़ी पावर को पा सकेंगे? हमने अपने आप को उस काबिल बनाना है कि परमात्मा क्या इतनी बड़ी पावर हमारे में आ जाए। जैसे मैं आज आपको बताती हूँ, परमात्मा मेरे को सिखाता है ये जो एनर्जी है ये कैसे काम करती है। भूत प्रेत नहीं कभी किसी ने देखे, हमने कभी एंजल नहीं देखे,
हमने एंजल पर तो भरोसा कर लिया, पर हमने भूत प्रेतों पर असर नहीं किया, भरोसा नहीं किया। वहाँ पर हम कहते हैं कि हम नहीं भूत प्रेतों को मानते, पर हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं एंजल को मानते। देवते भी हो, देवते किसने देखे हैं? अच्छी रूहों की जो एनर्जी है किसने देखी है? किसी ने नहीं देखी। हम एक चीज को मानते हैं, दूसरी को इनकार कर देते हैं। हाँ, अगर बुरी एनर्जी होती है तो अच्छी भी होती है, अगर अच्छी होती है तो बुरी भी होती है। अगर अच्छी एनर्जी का एक स्वर्ग है तो बुरी एनर्जी का भी एक स्वर्ग होगा। हम उसको कह देते हैं नरक। नरक कैसा होता है? नरक में मैं, जैसे मेरे को इतना पता है कि अगर मैं नरक में भी जाऊंगी तो मैं नरक को भी स्वर्ग बना लूंगी। मेरे को वो कीमिया, मेरे को वो समझ परमात्मा ने दे दी है कि मैं रोग को भी रोग बना दूंगी, तंदुरुस्ती बना लूंगी। अगर मेरे में, मैं नरक में रह रही हूं, उस नरक में भी मैं स्वर्ग खड़ा कर लूंगी, क्योंकि मेरी संगत जो है, मेरी जो चाल चलन है, मैं अपने आप को सन्यासी रूप में चलाती हूं। सन्यास हमको शुरू से ही हमारे में होना चाहिए। हमको जीवन को उपयोग करना आना चाहिए, रिश्तों का सही उपयोग, भावनाओं का सही उपयोग। अगर हमको ये करना आ गया, हमारा जीवन कभी भी नरक में हो ही नहीं सकता, ना ही हमारे जीवन को कभी कोई रोग लगेगा। पहली बार मेरे को महसूस हुआ कि मेरे घर के, जब मैं वैंकूवर में थी, हमारे घर में बाहर, जब भी मैं बाहर की खिड़की की ओर देखती थी, मेरे को ऐसे लगता था कि 3 ऐसी रूहें हैं जो मेरे को ढूंढती हैं कि मैं घर के बाहर निकलूं। वो घर के भीतर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती मेरे को पता नहीं था, और वो मेरे को चाहती हैं कि मैं घर के बाहर आऊं। और जब मैंने घर से बाहर निकलना, मेरा कोई भी मैं काम करती थी, किसी को मिलती थी, मेरा काम पूरा नहीं होता था, मैं झगड़ के आ जाती थी, मतलब कि सब कुछ पुट्ठा करके आती थी। जब मैं घर के भीतर होती थी, मेरे में खुशी और खेड़े आ जाते थे। मैंने मेडिटेशन में उस एनर्जी को महसूस करना शुरू कर दिया। मेरे को दिखाई दी 3 एनर्जी की शेप। मैंने घर के लोगों को बताया कि अपने घर के मुहरले दरवाजे पर 3 एनर्जी की शेप ऐसी है, जिसको शायद लोग, इसको बुरी एनर्जी है, लोग इसको कहते होंगे कि ये भूत हैं, पर मैं ऐसा कहती हूँ कि ये बुरी एनर्जी है। और वो घर के भीतर प्रवेश नहीं होती थी। मैं शावर ले रही थी और मेरे में गुस्सा था कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं नेगेटिव होकर आती हूँ, और मैं गुस्से में खुदा को गाली निकाल रही थी। वो सिलसिला शुरू से ही चलता है, और मैं गाली निकालती निकालती कब प्रेयर में होगी मेरे को पता ही ना चला। और मैंने परमात्मा से कहा, मेरे को पता है कि तू जीवन आज मेरा डाउनफॉल पर लेके जाना है, चल मैं भी तेरे साथ कुश्ती खेलने को तैयार हूँ, तू लेके चल, कहाँ पर लेके जाना है, देखती हूँ कि तू मेरे को नीचे कहाँ तक लेके जाएगा। उस दिन से जब मैंने ये प्रेयर की थी, मेरा जीवन डाउनफॉल पर चला गया। और मेरी नौबत ऐसी थी कि लोग, डॉक्टर मेरे को बिजली के शॉट देना चाहते थे, इतनी मेरे में डिप्रेशन हुई थी, मैं इतनी बीमार थी। डाउनफॉल पूरी, और कैसे परमात्मा मेरे में देखती हूँ, एक दिन कोई घर की सीढ़ी चढ़ता आ रहा है, उसके कदमों की आहट मेरे को आती है, और मैं आंखें मीट कर बैठी हुई हूँ, बीमार हूँ,
और मेरे मंजे पर, बेड पर ऐसे लगा कि मेरे बेड पर आके बैठ गया। मैं आंखें नहीं खोलना चाहती। मैं कहती हूँ कि मैंने आंखें नहीं खोलनी, अगर मैं आंखें खोलूँगी तो ये जो मेरे पास आकर बैठा है ये चला जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि ये मेरे से दूर हो, क्योंकि बहुत मुद्दतों के बाद मेरे को सुकून मिला था। और मैं देखती हूँ कि वो मेरे पास आता है और मेरे को आशीर्वाद देता है। मेरे को तो घर अपने आप ही, कोई जैसे बुरी जो रूहें थी वो कहाँ चली गई मेरे को नहीं पता, और अच्छी रूहों का आना आवागमन शुरू हो गया। और ऐसे नहीं कि मैंने ही अकेली ने महसूस किया, और मैंने देखा, कभी मेरे को मोनिका आके कहती है आज मैंने लाइट देखी, कभी मेरे को रियाना आकर कहती है माँ आज ऐसे लाइट आती थी और मैं उस लाइट के पीछे पीछे गई। ऐसे नहीं मेरे साथ घटना घटने लगी। और दर्शन जो है वो कहता था मेरे को तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, मेरे को तो भरोसा नहीं आता है का जो आप चारों पांचों लोग कर रहे हो बातें, मैं इसको कैसे मानूंगा, मेरे को तो भरोसा नहीं आता। मैंने परमात्मा से कहा, उस एनर्जी से कहा कि जो तुम है तुमने प्रूफ करना है दर्शन को कि तू आती है। आप मानोगे नहीं, ऐनक जो होती है, हम ग्लासेज लाते हैं आँखों पर, दर्शन ने ऐनक को अपनी रात को सोने से पहले ऐनक को निकाल कर रख दिया आँखों के, और जब वो सुबह उठा उसकी ऐनक का एक एक पीस, छोटा छोटा सा जो पेच होता है वो भी निकाल कर किसी ने रख दिया जैसे। दर्शन को मेरे पर शक। मैंने कहा तेरे को इतना लगता है कि मैं इतनी मेहनत करूंगी और छोटे तेरे को यकीन दिलवाने के लिए मैं तेरी ऐनक का छोटा छोटा सा पेच निकालूंगी? यकीन करना करो, नहीं करना ना करो, पर मैं फालतू के काम नहीं करती। तेरे को यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हारी ऐनक के छोटे छोटे पेच नहीं निकालूँ। दर्शन ने ऐनक को फिर जोड़ कर रख दिया। दूसरे दिन फिर वही बात हुई, तीसरे दिन फिर वही बात हुई। फिर मेरे को कहने लगा, मेरे को घबराहट भी होती है कि वाकया ही ये सच है। और उसके बाद मैंने कहा इसको बात छोड़, मैं क्या ऐसे कर, कोई और चीज़ का दिल में रख ले बात के मेरे को ऐसा होना चाहिए। दर्शन ने कहा, क्या कहा कि चल मैं ऐसा देखता हूँ। आप मानोगे नहीं, भरोसा नहीं कर पाओगे। दर्शन ने जैसे गिलास रख लिया पानी का, पानी पाकर गिलास सराने पर रख लिया। उसने कहा मैंने तो पिया भी नहीं, ये पानी कहाँ चला गया। मैंने भी पूरा वैसे ही सोचा जैसे दर्शन ने सोचा है। मैंने कहा ये भूल गया होगा, इसने पानी पिया होगा। गिलास हिलने लगे अपनी जगह से, पानी पता नहीं कहाँ चला गया। इतनी अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी जो हमने कभी मूवी में देखी है, कभी किसी से सुनी है, पर आंखों से नहीं देखी। हमारे घर में वो घटनाएं घटने लगी, पर हमारे घर में एक खेड़ा आ गया। आज भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे को परसों ही अरियाना ने कहा माँ ये फूल अभी तक कैसे लग रहे हैं। जो फूलों का मौसम 2 हफ्ते का होता है विस्टीरिया का, वो फूल मार्च से लेकर अब तक लगे हुए हैं घर में। वो फूल ही नहीं ख़त्म होते। फूलों के जो रुख हैं वो फूल देते ही जा रहे हैं। मेरे को फिर याद आता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जहाँ पर मैं किसी को घर में आने नहीं देती मेरा, क्योंकि कोई ऐसा सिलसिला चलता है कि किसी से वो जो एनर्जी है सहन नहीं होगी। जैसे आप देखते हो कि दविंदर मेरी बेस्ट दोस्त है, फ्रेंड है, प्यार है मेरा दविंदर। आज तक वो भी इस घर में आई नहीं क्योंकि मैंने उसको आने नहीं दिया। हुण जैसे आप देखोगे फूल हैं जिनकी चीज़ सिर्फ जो 2 हफ्ते रहती है, मार्च के 2 हफ्ते में रहती है, अप्रैल की एंड पर वो फूल ख़त्म हो जाते हैं विस्टीरिया।
वो फूल मैंने जहाँ पर जाकर देखे, लोगों के घर में जहाँ पर लगे हुए थे, पार्कों में जाकर देखे जहाँ पर लगे हुए थे, वहाँ पर कोई फूल नहीं। हमारे घर में जो फूल लगे हुए हैं विस्टीरिया के, उसको अभी तक फूल लग रहे हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने हो गए फूल लगते हुए। और खुशबू आती है जब आप घर में मेन दरवाजे से कोई आता है, कोई अखबार वाला, कोई काम करने वाला आ गया, उसको कोई चाहिए, पोस्टमैन आ गया, उसने हमको सदा ही कहा है कि जब आप आपके घर में आते हैं हमको कुछ होता है, हमारे में ऐसे लगता है कि जैसे कोई खुशबू आती है, हमारे में शांति आ जाती है। हमने अपने घर के लोगों को भी बताया कि पता नहीं उस घर के पास जब हम जाते हैं हमारे में शांति आती है। ये है जब हम फकीरों के साथ संगत करते हैं। हम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम धर्म के साथ संगत करते हैं। संगत होती है हमारे भीतर के फकीर के साथ, जब हमारी रूह में ये उतर आए कि मैंने जीवन में खुश होना है, मैंने जीवन में सुखी होना है। वहाँ पर जो रंगत आती है हमको पता भी नहीं चलता। बिन मौसम के फूल खिलते हैं, बिन बादलों के बरसात कहते हैं जिसको, वो होती है अनुभवों की बरसात जिस पर हम भरोसा भी नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जैसे मेरे को परमात्मा ने सिखाया। कल मैंने आपको कहा, आज मेरे को परमात्मा ने सिखाया कि बद दुआ से दुआ लेनी है। उसी तरह मेरे को परमात्मा जिंदगी मेरे को सिखा रही है कि जो बुरी एनर्जी है, जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं, उनसे हम काम ले सकते हैं। हमने कैसे काम लेना है अभी तक मैंने लिया नहीं, पर कैसे लेना है काम मेरे को सीख आ रही है। मैं सीखना चाहूँगी, मेरे को नहीं पता। मैं सीख पाऊँगी, मेरे को नहीं पता। पर मेरे को जो मेरी आज की ज़िंदगी है, मेरे को वो सिखाना चाहती है कि बुरी रूह जो होती है, भटकती फिरती है, उससे हम कैसे काम ले सकते हैं। और जो अच्छी रूहें हैं, जिनको हम एंजल कहते हैं, देवते कहते हैं, जो अच्छी रूहें हैं, उनसे हम काम कैसे ले सकते हैं। अच्छी रूहें तो मेरा सदा ही काम करती हैं। जब मैं छोटी थी तब से काम कर रही है मेरे साथ, मेरे को सिखाती है, मेरे को दिखाती है, जीवन के लेसन देती है। और जो बुरी रूहें हैं उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, ना मेरे को पता है, पर उनको मैंने महसूस किया है। और क्योंकि मैं उनके साथ उनको कहती हूँ कि आओ खड़े हो वो, और मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करती हूँ परमात्मा के आगे। मैंने सदा ही भूत प्रेतों की खैर मांगी है परमात्मा से, और मैंने सदा ही परमात्मा से कहा है कि इन सब को बख्श दे। और उनकी तरफ से मैंने सदा ही प्रेयर की है इस कायनात के आगे और परमात्मा के आगे, कि जो भी भटकती रूहें हैं, हे परमात्मा उनका जीवन सुखी कर दे। और भटकती रूहों को सदा ही मैंने प्यार भेजा है, और मैंने उनको कहा है कि मैंने तुमको देखा नहीं रूबरू, पर मैंने सुना है कि तुम्हारा भी जीवन है। तुम भटकी हुई हो, तुम्हारे को पता नहीं, तुम्हारी भटकना तुमको, तुम्हारे जीवन को खराब करती है। और मैं तुम्हारे जीवन को प्यार भेजती हूँ, तुम्हारे जीवन को संवारना चाहती हूँ, और परमात्मा को कहती हूँ कि तुम्हारे जीवन को संवार दे। जो काम तुम्हारे जीवन को संवार सकता है वो काम मेरे से करवाए, और मैं तुम्हारे जीवन में फ़ायदेमंद रहूँ। और मैंने सदा ही मल्ला भूतों के लिए, प्रेतों के लिए परमात्मा से दुआ मांगी है, और उनका जीवन, उनकी भटकना ख़त्म हो जाए और वो अपने जीवन में आगे चल जाएं। क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो एनर्जी है कैसे काम करती है। अगर मेरे को सुंदर एनर्जी मेरे जीवन को सुंदर बना सकती है, तो मेरी ये सोच
उन भूत प्रेतों की मेरी ये प्रेयर उन भूत प्रेतों का जीवन क्यों नहीं सुखी कर पाएगी? जरूर सुखी करेगी। प्रेयर करनी आनी चाहिए। जो प्रेयर साइलेंस में होती है वो प्रेयर असली प्रेयर है। आज से हम सब ने ऐसे चलना है, अपने आप को ऐसे देखना है कि हम फ़कीर हैं और फ़कीरों की तरह इस जीवन में रहना है। हमने सब ने अपने आप को ऐसे सोचना है कि हम सब मंक हैं, उनकी तरह ही जीवन में चलना है और वैसे ही रहना है। हम सब ने अपने आप को जैसे कि एक सन्यासी सोचता है, एक फ़कीर सोचता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे बैठता है। एक फ़कीर, उसकी भावना कैसी होती है जीवन के प्रति, उसकी सोच कैसी होती है जीवन के प्रति। हमने अपने मन को अपना फ़कीर मानकर, अपना सन्यासी मानकर इस मन के साथ आज से यात्रा करनी है ताकि हमारा जीवन खुश और सुख हो जाए। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो और जीवन में कभी भी घबराना नहीं। घबराहट से भी जीवन का आनंद लेना है।